समेशन ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए बच्चों कुछ और प्रॉब्लम्स इस पर हम करते हैं। हमें बच्चों इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि ये बाइनोमियल एक्सपेंशन हमें गिवन है या फिर नोन है। वीडियो को रोक करके बच्चों कीजिए। हमें दिमाग ये लगाना है कि इसकी हेल्प से हम ये कैसे लाएं। आपने कोशिश करी होगी, प्रयास करा होगा, वीडियो को रोका होगा, और अगर अभी तक नहीं रोका है तो रोकिए और करिए। बच्चों हम एक काम करते हैं, ये जो नोन एक्सप्रेशन हमारे पास में है, ये जो नोन एक्सपांशन हमारे पास में है, हम इसे दोनों तरफ बच्चों डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हम एक काम करते हैं बच्चों, ये जो नोन एक्सपांशन हमारे पास है, इसे हम दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। तो जब मैं ऐसा डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या होगा जनाब, कि जो पावर है वो पावर आगे आ जाएगी और पावर में एक कम हो जाएगा। भाई पावर आगे आ गई, एक पावर कम हो गई। अब रही बात बच्चों C0 की, तो उसका डिफरेंशिएशन 0, और बच्चों C1x का तो वो होगा C1, क्योंकि x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता है 1। और रही बात C2x स्क्वायर की, तो वो होगा बच्चों 2C2x, और बच्चों C3x क्यूब की, तो वो होगा 3C3x स्क्वायर, और इसी तरीके से जो आखिरी वाला होगा वो होगा NCNx की पावर n-1। हमने दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाला, तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी। C0 का 0, C1x का C1, C2x स्क्वायर का 2C2x, C3x क्यूब का 3C3x स्क्वायर, और इसी तरह से बच्चों CNx की पावर n का क्या होगा, NCNx की पावर n-1। ये हो गया। अब क्या होगा साहब, अब होगा ये कि हम एक काम करते हैं, ये जो एक्सपेंशन हमारे पास में आया डेरिवेटिव डिफरेंशिएट करने के बाद, उसमें हम पुट कर देते हैं x = 1। तो जब मैं x = 1 पुट करूंगा तो क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा कुछ ऐसा, और ये हो जाएगा कुछ ऐसा, ये कुछ ऐसा, ये कुछ ऐसा, क्योंकि 1 का क्यूब निकाल दीजिए, 1 का स्क्वायर कर दीजिए, 1 की कोई भी पावर रख दीजिए बच्चों, वो 1 ही होगा। और ये क्या हो गया, इस तरीके से C1 + 2C2 + 3C3 अप टू क्या साहब, NCN, और इसकी वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, RHS को देखिए तो ये है n, और 1 + 1 होता है बच्चों 2, और 2 की पावर कितनी, n-1। तो इस तरीके से जो एक्सप्रेशन मुझे फाइंड आउट करना था उसकी वैल्यू कितनी आ गई जनाब, n × 2 की पावर n-1। होप आपको ये बात समझ में आई, खोपड़ी में आइए, भेजे में आइए, ऐसे नोट डाउन कर लीजिएगा। एज सच इस सम को निकालने के और भी मैथमेटिकल तरीके हो सकते हैं, पर मैं अभी प्रिसाइजली इस डेरिवेटिव वाली मेथड को प्रेफर कर रहा हूं और उसी को बता रहा हूं। नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों, अगर आपने अभी तक नहीं किया हो तो। चलिए अगली प्रॉब्लम मुझको दी है साहब, इसी में हमें ये गिवन है या फिर नोन है, और हमें कहा गया है कि C0 + 2C1 + 3C2 + 4C3, और इसी तरीके से चलते जाएं, और आपको n+1 Cn की वैल्यू बतानी है। वीडियो को रोकिए और करिए। आपको यहाँ पर ये पूछा है, तो क्या किया जाए, सबसे पहला काम क्या किया जाए, सबसे पहला काम तो ये किया जाए कि वीडियो को रोका जाए और सॉल्व किया जाए। अगर अभी तक नहीं किया है तो कोई लोग बोलेंगे अरे यार सर हमने रोक के कर तो लिया, बार बार कहाँ बोर करते हो भैया। तो मैं सभी की बात कर रहा हूँ ना, मैं आपकी बात नहीं कर रहा जिन्होंने वाकई में रोक कर सॉल्व कर लिया था। बच्चों एक काम करते हैं, ये जो आपके पास में गिवन है या नोन है, इसमें मैं दोनों बाजू x का मल्टीप्लीकेशन कर देता हूँ। आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई x बाय बोथ दी साइड्स। जब मैं दोनों तरफ x का मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों, मुझे मिलेगा कुछ ऐसा। अब जब मैं RHS पे करूंगा तो ये हो जाएगा C0x, जब इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो ये C1x स्क्वायर, फिर इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो ये C2x क्यूब, फिर इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो ये C3x की पावर 4, और ये आखिरी वाला क्या होगा बच्चों, CNx की पावर n+1। आई हैव मल्टीप्लाइड बोथ साइड्स बाय x। आपने x के साथ में मल्टीप्लिकेशन, x का मल्टीप्लिकेशन कर दिया बच्चों, तो यहाँ पर कुछ ऐसा आएगा, यहाँ पर C0x, यहाँ पर C1x का, यहाँ पर C2x क्यूब, और ये एक एक पावर बढ़ जाएगी ऑब्वियसली जब x का मल्टीप्लाई करेंगे आप RHS पे। तो ये आपके पास में आया। अब आप एक काम कीजिए बच्चों, दोनों बाजू आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। हम दोनों तरफ बच्चों x के रिस्पेक्ट में अवकलन कर देते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं। जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा बच्चों, ये तो हो गया आपके पास में एक प्रोडक्ट का डेरिवेटिव कैसे निकालते हो, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव। आपने क्या करा,
प्रोडक्ट का जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम कर देंगे तो 1 प्लस एक्स की पावर n का डेरिवेटिव होगा बच्चों n इंटू 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस सेकेंड फंक्शन 1 प्लस एक्स की पावर n इंटू 1। बच्चों आपने फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव, और c0x का c0 और फिर c1x स्क्वायर का 2c1x, फिर c2x क्यूब का 3c2x स्क्वायर, फिर इसका क्या होगा बच्चों 4c3x क्यूब, और आखिरी वाले का जब आप डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो होगा जनाब कितना n प्लस 1 cn x की पावर n। भाई सिंपल सा लॉजिक होता है, जब x की पावर n का डेरिवेटिव निकाला तो पावर को आगे लाकर एक पावर को कम कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, उसमें से घटा देते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव, c0x का c0, c1x स्क्वायर का ये, c2x स्क्वायर का ये, c3x क्यूब का ये एंड cn वाले का ये, पावर आगे ला दी, एक पावर कम कर दी। अब एक काम करिए, जो आपके पास में एक्सप्रेशन आ गया, जो इक्वेशन आपके पास में बनकर आ गई है, इसमें दोनों बाजू आप x के स्थान पर एक इकाई 1 यूनिटी कर दीजिए। तो जब ये 1 इंटू n इंटू 1 प्लस 1 की पावर n माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 की पावर n आ जाएगा, और RHS पर क्या बनेगा बच्चों c0 और प्लस कितना 2c1 प्लस कितना 3c2 प्लस कितना 4c3 और ये कितना होगा बच्चों n प्लस 1 cn ये। और इस तरीके से क्या हो गया c0 प्लस 2c1 प्लस 3c2 प्लस 4c3 अप टू क्या बच्चों n प्लस 1 cn। ये वही एक्सप्रेशन है, ये वही एक्सप्रेशन है जिसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करने को कही गई थी, पूछी गई थी, जानने को कहा गया था। और रही बात बच्चों इसकी, तो ये क्या हो गया n इंटू कितना, दिस बिकम्स n o। चलिए मैं उसी सीक्वेंस में लिखूंगा जिस सीक्वेंस में यहाँ पर लिखा हुआ था, दिस इज n। चलिए जनाब, और फिर कितना 1 प्लस 1 होता है 2, आपको पता होगा 1 प्लस 1 होगा 2, तो 2 की पावर n माइनस 1, और ये 1 प्लस 1 होगा बच्चों कितना 1 प्लस 1 होगा 2, तो ये हो गया 2 की पावर n। भाई 1 प्लस 1 होगा 2, 2 की पावर n माइनस 1, और 1 प्लस 1 2 और 2 की पावर n, ये हो जाएगा। अब ये तो आपके पास में जैसा था वैसा का वैसा रहा। और रही बात बच्चों RHS की, तो RHS में से अगर आप ध्यान दें तो ये n इंटू 2 की पावर n माइनस 1 है, प्लस 2 की पावर n को यदि मैं 2 इंटू 2 की पावर n माइनस 1 लिख दूँ तो मेरे को नहीं लगता कि किसी को कोई ऑब्जेक्शन, कोई दिक्कत, कोई कठिनाई, कोई समस्या होनी चाहिए। साहब n इंटू 2 की पावर n माइनस 1 एज इट इज, n इंटू 2 की पावर n माइनस 1 एज इट इज है, और 2 की पावर n का जहां तक सवाल है तो बच्चों से 2 इंटू 2 की पावर n माइनस 1 लिख दिया जाए तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? कोई नहीं। और क्यों? क्योंकि जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है। और रही बात बच्चों इसमें, तो ये देखिए ये हो गया n प्लस 2 और कितना बच्चों 2 की पावर n माइनस 1। भैया आपने एक काम करा छोटा सा कि 2 की पावर n माइनस 1 यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी था, ऐसे कॉमन निकाल दिया। भाई 2 की पावर n माइनस 1 को यहाँ पर कॉमन निकाल दिया तो बचेगा n प्लस 2। तो आपको, आप चाहें तो आप जो सम आपको फाइंड आउट करने को कहा गया था आप उसे ऐसा भी लिख सकते थे, जो सम आपको फाइंड आउट करने को कहा गया था आप उसे ऐसा भी लिख सकते हैं। कॉपी कीजिएगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया बच्चों। मैंने क्या करा, दोनों बाजू x का मल्टीप्लिकेशन करा, और x का मल्टीप्लिकेशन कर देने के बाद दोनों बाजू मैंने इसको डिफरेंशियल अवकलन कर दिया तो मुझे मिल गया। अब यहां पर मैं एक बात बताता हूं बच्चों, जब मैं ये आंसर देखता हूं, जब ये वाला, ऑब्वियसली इसी को मैंने ऐसा भी लिखा है, लेकिन जब मैं इस आंसर को देखता हूं तो कहीं ना कहीं शायद कुछ लोगों की दिमाग में घंटी बजी होगी। क्या घंटी बजी होगी कि यार ये जो आंसर है, इस आंसर को जरा गौर करो तो ये आंसर वही है जो पिछले वाली प्रॉब्लम के आंसर आया था। पिछली वाली प्रॉब्लम का आंसर ये आया था, वो प्लस पिछले लेक्चर के दौरान, जस्ट पिछले लेक्चर के दौरान सबसे जो पहली प्रॉब्लम थी वो, ये जो आंसर आपको दिखाई दे रहा है, ये आंसर को अगर आप ध्यान दें तो ये आंसर जो है वो दो आंसर्स को मिलाकर बना है। कौन सा? जस्ट पिछली वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन का आंसर ये था, और पिछले लेक्चर के दौरान सबसे पहली प्रॉब्लम जो थी उसका आंसर ये था, और ये उन दोनों का सम है। और मेरे कहने का मतलब क्या, जरा समझिएगा भाई, ये जो c0 प्लस 2c1 प्लस 3c2 प्लस 4c3 अप टू n प्लस 1 cn है, इसे मैं अगर मैं ऐसे लिखूँ c0 प्लस c1 प्लस c2 प्लस c3 अप टू कितना cn प्लस कितना c1 प्लस 2c2 प्लस 3c3 अप टू कितना ncn, क्या मैं इसे ऐसा नहीं लिख सकता? ये जो आपको एक्सप्रेशन जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करने को कहा गया था, कांट दैट बी रिटन लाइक दिस? आप देखिए भाई, ये c0 तो c0 रहा, लेकिन जहां तक 2c1 का सवाल था तो वो c1 प्लस c1 हो गया, हुआ है।
भाई आई रिपीट, C0 जैसा था वैसा का वैसा, लेकिन 2C1 को क्या मैं C1 प्लस C1 नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं। 3C2 को क्या मैं C2 प्लस 2C2 नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं। 4C3 को C3 प्लस 3C3 नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं। और इसी तरह से n प्लस 1CN को अगर मैं CN प्लस NCN लिखूं तो क्या कोई दुनिया की ताकत मुझे ये लिखने से रोक सकती है? हरगिज नहीं भाई। C0 as it is, लेकिन 2C1 I have broken like C1 plus 2 plus C1, 3C2 I have broken into C2 plus 2C2, 4C3 को C3 plus 3C3 लिखा जा सकता है बच्चों। इसी तरह से आखिरी वाला n plus 1CN को जो है CN plus NCN लिख सकते हो। और जरा गौर कीजिए बच्चों, ये वही प्रॉब्लम है जो पिछले लेक्चर के दौरान सबसे पहली प्रॉब्लम थी जिसका आंसर आया था 2 की पावर n, और ये वही प्रॉब्लम है जो थोड़ी देर पहले आपने करी, वो है बच्चों n इंटू 2 की पावर n माइनस 1। तो देखिए गौर कीजिए, आंसर वही आ रहा है जो यहाँ पर आया था। x से मल्टीप्लाई करा फिर डिफरेंशिएट करा, या आपने पहली दोनों प्रॉब्लम्स जो थी उन दोनों का सम कर दिया, ये आ गया। तो शायद कुछ लोगों ने ऐसे भी प्रोसीड किया होगा, और भी हो सकता है आपके जहन में, आपके मस्तिष्क में तरीका आ रहा हो। और जो मैंने पहले भी कहा आपसे बच्चों कि मैथमेटिक्स की किसी प्रॉब्लम को करने का कोई एक ही तरीका ऐसा जरूरी नहीं है। सिंगल प्रॉब्लम कुड बी हैंडल्ड इन वेरियस मल्टीपल वेज। नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों। अब अगली प्रॉब्लम मुझको दी गई है यहाँ पर, क्या अगली प्रॉब्लम मुझे दी है साहब, C0 प्लस 3C1 प्लस 5C3 प्लस 5C3 की नौबत तो बाद में आएगी, 5C2 प्लस 7C3 प्लस आखिरी वाला जो टर्म होगा वो होगा 2n प्लस 1CN। जरा वीडियो को रोकिए और इस प्रॉब्लम को हल करने का, सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिएगा बच्चों। चलिए अब क्या किया जाए, इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाए, तो जरा ये दिमाग लगाइए आप। हाउ दिस कैन बी फाउंड, ये कैसे फाइंड किया जा सकता है बच्चों। अगर आपने वीडियो को नहीं रोका हो, खुद से करने की कोशिश नहीं करी हो, तो ये सरासर बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा आपका जो है एक ऐसा काम है जो माफ़ नहीं किया जा सकता, और मुआफ़ी चाहिए तो अभी भी वीडियो को रोक कर सकते हैं। एनीवेज क्या करेंगे बच्चों, हम एक काम करते हैं, ये एक्सपांशन जो है, दिस एक्सपांशन इज एप्लीकेबल फॉर एवरी वेरिएबल। मैं कोई भी x की जगह कुछ भी रख सकता हूं। सो लेट मी पुट x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। मैंने x की जगह क्या प्लेस कर दिया बच्चों, एक्स स्क्वायर। x की जगह मैं एक्स स्क्वायर प्लेस करता हूं। आप बोले सर x की जगह एक्स स्क्वायर कैसे रख सकते हो, तो बच्चों जिस तरह से x एक वेरिएबल है, ठीक उसी तरह से एक्स स्क्वायर भी एक वेरिएबल है। सो एट द प्लेस ऑफ x आई एम गोइंग टू पुट एक्स स्क्वायर। मैंने रख दिया, ये लीजिए। और जब मैंने LHS पर रखा है तो RHS पर भी रखना पड़ेगा, यही गणित का नियम है। और गणित के नियमों के तहत अगर मैं कुछ भी करता हूं तो मुझे कोई करने से नहीं रोक सकता है। और ये लीजिए साहब, आखिरी वाला जो होगा वो होगा CN इंटू एक्स की पावर कितनी, 2n। भैया आई हैव पुट x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, सो दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर, दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर का क्यूब, दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर की पावर 4 एंड दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर की पावर n, यानी कि x की पावर 2n। ये आया। अब आप एक काम कीजिए बच्चों, ये आपके पास में आ गया। अब आप एक काम कीजिए, इसमें दोनों बाजू, ये जो इक्वेशन आपके पास में बनकर आई है, इसमें दोनों तरफ आप x का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। यू मल्टीप्लाई x बाय ऑन बोथ द साइड्स, सो दैट व्हाट हैपन्स, ये हो जाएगा बच्चों कुछ ऐसा, ये लीजिए। और इधर जब आप x का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये C0x, और यहाँ जब x का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये पावर 3 हो जाएगी, ये पावर 5 हो जाएगी, ये पावर 7 हो जाएगी। भैया आपने एक छोटा सा मोटा सा काम ये कर दिया है कि आपने दोनों तरफ x का मल्टीप्लिकेशन कर दिया है। अब दोनों तरफ x का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, साहब कर दिया दीजिए साहब, कौन रोक सकता है मुझे करने से। जब मैंने x का मल्टीप्लिकेशन करा तो यहाँ पर पावर 1 हो गई, यहाँ पर पावर 3 हो गई, यहाँ पर पावर 5 हो गई। भाई ये पावर 5 हो गई, यहाँ पावर 7 हो गई, एक एक पावर बढ़ जानी है, सिंपल सी बात है। अब ये जो इक्वेशन मेरे पास में आ गई बच्चों, इसको मैं दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करता हूँ, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। ये लीजिए, जब मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा बच्चों तो क्या होगा, जहां तक LHS का सवाल है, जहां तक वाम हस्त पक्ष का प्रश्न सवाल है, मुझे एक ये काम करना है कि फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव, और सेकंड का डेरिवेटिव क्या होगा, सेकंड का डेरिवेटिव होगा ये। भाई फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव पावर आगे ला दीजिए, एक पावर कम कर दीजिए, और फिर 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x। भाई फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड में पावर आगे ला दी, एक पावर कम कर दी, और 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, प्लस सेकंड फंक्शन
सेकेंड फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव। भाई फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डेरिवेटिव, सेकेंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव। आई रिपीट, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एक्स, इसमें पावर आगे ला दी, एक पावर कम कर दी, लेकिन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का भी तो डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा ना भाई। चैन रूल आपको ध्यान हो, या फिर यूं कहूं कि मैं फंक्शन ऑफ फंक्शन की बात है यहां पर। फर्स्ट फंक्शन सेकंड में पावर आगे लाके एक पावर कम कर दी, 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, और सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट करिए। अब आप आरएचएस पे डिफरेंशिएट करिए, तो जब आप आरएचएस का डिफरेंशिएशन करेंगे तो c0x का c0, फिर 3 ये c1x क्यूब का 3c1x स्क्वायर, फिर c2x की पावर 5 का 5c2x की पावर 4, और फिर ये 7c3x की पावर 6। और रही बात बच्चों RHS की तो और इसकी, तो यहाँ पर 2n प्लस 1 cn x की पावर 2n। होप आपको ये बात समझ में आ चुकी है। भाई हमने फर्स्ट फंक्शन सेकंड का जब डेरिवेटिव किया तो यहाँ पावर आगे लाकर एक पावर कम कर दी, फिर 1 का होगा 0 और एक्स स्क्वायर का 2x। मेरे ख्याल सब तो समझ में आ चुका होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने चेन रूल लगाया और सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव निकाल दिया। और x का हो जाएगा 1, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, एक्स की पावर 5 का 5x टू द पावर 4, 7x की पावर 7 का 7x टू द पावर 6 एंड लाइक वाइज। अभी क्या करने का है, अभी मेरे को x बराबर 1 पुट करने का है। जब मैं x बराबर 1 पुट करूंगा तो ये 1 इंटू एन इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर की पावर n माइनस 1, और ये 2 इंटू 1। भाई आपने 1 पुट करा, 1 पुट करा, 1 पुट करा, और इधर भी आपने 1 पुट करा। ये लीजिए आपने 1 पुट कर दिया, और RHS में जब आप 1 पुट करेंगे तो ये c0 प्लस 3c1 प्लस 5c2 प्लस 7c3 और कितना 2n प्लस 1 cn, ये आपने प्लेस कर दिया। जब आप x की जगह 1 प्लेस कर देंगे तो यही पिक्चर बनकर आएगी। और ये 1 स्क्वायर कितना होता है बच्चों 1, तो ये हो जाएगा n इंटू 2 की पावर n माइनस 1 इंटू 2। होप आपको बात समझ में आ रही है। n 1 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1 होगा, लेकिन 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, 2 की पावर n माइनस 1, और ये 2 इंटू 1, क्योंकि ये 0 प्लस 2x तो हो जाएगा 2x, और फिर x की जगह 1 प्लेस करा, और ये कितना, ये 1 प्लस 1 स्क्वायर, फिर 1 प्लस 1 2 और 2 की पावर n। और रही बात बच्चों ये तो जो है वैसा का वैसा, वैसा का वैसा, वैसा का वैसा, डू एंड डू एंड डू। अब क्या होगा बच्चों, अब यहाँ अगर आप देखें तो ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर n माइनस 1 है, तो ये 2 की पावर n हो जाएगा इंटू n, और 2 की पावर n, और RHS में जैसा था वैसा का वैसा। सो दैट क्या हो गया, c0 प्लस 3c1 प्लस 5c2 प्लस 7c3 अप टू क्या, अप टू 2n प्लस 1 cn की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों। इन दोनों में से मैं अगर देखूं तो मुझे 2 की पावर n कॉमन निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, और 2 की पावर n कॉमन निकल गया तो बचेगा कितना, यहाँ पर भी 2 की पावर n, यहाँ पर भी 2 की पावर n, लेकिन यहाँ बचेगा n और यहाँ पर बचेगा 1। तो इस तरीके से जो सम आपसे पूछा था, जो योग आपको फाइंड आउट करने को कहा गया था, वो आ चुका बच्चों कितना, 2 की पावर n इंटू n प्लस 1। पहले आपने x की जगह x स्क्वायर रखा, फिर आपने x का मल्टीप्लिकेशन किया, फिर आपने डिफरेंशिएट किया। अभी कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, सर ऐसा कैसे समझ में आएगा कि x की जगह x स्क्वायर रखें, फिर जाकर x का मल्टीप्लाई करें, फिर जाकर डिफरेंशिएट करें। हाउ दैट वी विल कम टू नो। प्रश्न का जवाब देता हूं बच्चों मैं आपको, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं, ये जो प्रॉब्लम अभी हम लोगों ने करी, पहले तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अब ये जो प्रॉब्लम हम लोगों ने करी है, मैंने पहले एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करा, फिर मैंने x का पहले एक्स स्क्वायर रखा, फिर x का मल्टीप्लाई करा, फिर डिफरेंशिएट करा। तो ये कैसे मेरे दिमाग में आया, मैं इसके एक छोटी सी आपको ट्रिक बताऊंगा, पर पहले मैं फिर बोल रहा हूँ, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अब मैं आपको बताऊं, इसी प्रॉब्लम को ट्राई करने के लिए आप में से अधिकांश लोगों ने जो तौर तरीका, जो मेथड, जो प्रयास करा होगा, वो अवश्यम भावी रूप से ये रहा होगा कि आप एक काम करिए सर, इसे लिख दीजिए c0 प्लस c1 प्लस c2 प्लस c3 अप टू cn प्लस फिर साथ में 2c1 प्लस 2c2 प्लस 3c3 प्लस ncn। ये होगा भाई। जो आपको एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, क्या मैं उसे ऐसा नहीं लिख सकता? हरगिज लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। क्यों भैया? क्योंकि देखिए ये c0 तो c0 एज इट इज रहा, लेकिन जहां तक 3c1 का सवाल था बच्चे, तो 3c1 को मैं अगर c1 प्लस 2c1 लिख दूं तो क्या हर्ज है? कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि 3c1 को c1 प्लस
2c1 यानी कि 3c1, ऐसे 5c2 को c2 प्लस 4c2, बिकॉज 2 2s आर 4 और यहां पर हो गया 4 और यहां पर एक और 1 5, ऐसे 7c3 को c3 प्लस 2 इंटू 3 6, भाई ये c3 है और यहां पर 2 3 6 और 1 कितने होते हैं बच्चों 7, वही लिखा है। और ये 2n प्लस 1 cn को बच्चों मैंने cn प्लस कितना 2 इंटू एन, देखिए ये 2n प्लस 1 cn है, इसे cn प्लस 2n cn लिख दिया तो बात वही है, ऐसा कर सकता हूं। और इसकी वैल्यू जो है बच्चों अभी आपको पता है 2 की पावर n होती है, और ये कितना, ये है 2, ये है 2। और यहाँ जहाँ तक इसका सवाल है बच्चों, जो आपको ये दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये वही है जो आपने थोड़ी पहली प्रॉब्लम के दौरान अभी करा, n इंटू 2 की पावर n माइनस 1, और 2 इंटू 2 की पावर n माइनस 1 जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये आएगा 2 की पावर n इंटू n, और फिर बाद में आप वही 2 की पावर n निकाल दीजिए कॉमन, किसी पिट्टी सी बात है, ये आगे। तो ऐसे भी कर सकते थे, तो हम इस तरह से भी कर सकते थे। अब मैं वापस से उसी बात पर आता हूं बच्चों कि आपको ये कैसे समझ में आया सर कि आपने पहले x की जगह एक्स स्क्वायर रखा, फिर आपने x का मल्टीप्लाई करा। तो मैं एक छोटी सी बात बताता हूं बच्चों, आप अगर ध्यान दें तो ये जो कोफिशिएंट चल रहे हैं, जैसे यहाँ पर देखिए 3 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 7 है, फिर 9 है, और इसके आगे कुछ नहीं लिखा, मतलब क्या लिखा है 1 लिखा है बच्चों। हमको मालूम है कि जिसका कोई नहीं उसका वो एक है यारो। तो ये 1, ये 3, ये 5, ये 7, ये 9, ये 11, ये 13, ये 15 और ये फाइनल देखिए 2n प्लस 1। सो यू कैन सी ये जो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं, ये जो द्विपद गुणांक हैं, इनके जो गुणांक हैं, कोफिशिएंट्स ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स यू कैन सी आर इन यस एपी। बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के जो कोफिशिएंट है भाई उसके आगे कुछ नहीं लिखा था, मतलब 1 लिखा, इसके आगे 3 क्लियर दिख रहा, 5 7 9 वगैरह वगैरह। तो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के जो कोफिशिएंट है बच्चों वो और कुछ नहीं, वो एपी में वो समानांतर श्रेणी में है, और जब समानांतर श्रेणी में है मतलब मैं उस सम को जनरलाइज वे में AC0 प्लस A प्लस D C1 प्लस A प्लस 2D C2 प्लस A प्लस 3D C3, और आखिरी वाला जो इसी तरह से बनेगा बच्चों वो बनेगा A प्लस ND CN। भाई ये तो जो था ये AC0 A प्लस D C1 A प्लस 2D C2 A प्लस 3D C3 अप टू क्या ये। तो अगर मुझे ये सम निकालने को दे दिया जाए, अगर मुझे ये सब निकालने को दे दिया जाए तो ये सब निकालने का तरीका ये है बच्चों। एक तरीका तो ये है कि आप उसे ब्रेक कर लीजिए, जैसे अभी आपने ब्रेक करा था इन दोनों में, आप इसे ब्रेक कर लीजिए, उससे भी आपका काम हो जाएगा। मैं बताता हूं चलिए क्या ये हो जाएगा, क्या A कॉमन निकाल देंगे तो ये आएगा C0 प्लस C1 प्लस C2 अप टू कितना जनाब CN, और यहाँ से मैं अगर D कॉमन निकाल देता हूं तो ये आएगा C1 प्लस 2C2 प्लस 3C3, और आखिरी वाला क्या बच्चों NCN। इस तरीके से कर दिया। इसमें से बच्चों मैंने A कॉमन निकाल दिया तो फिर ये बनेगा, और D कॉमन निकाल दूंगा तो ये बनेगा, और ये क्या है, ये है 2 की पावर n, और ये क्या है D, और इसमें अगर आप देखें तो ये है n इंटू 2 की पावर n माइनस 1। तो इन दोनों में से अब ये जो आपके पास में है 2 की पावर n माइनस 1, इसे मैं a इंटू 2 की पावर n माइनस 1 इंटू 2 लिख सकता हूँ, और ये nd इंटू 2 की पावर n माइनस 1 लिख सकता हूँ। और इन दोनों में से यदि मैं बच्चों देखूँ तो ये 2a आ रहा है, और यहाँ पर nd आ रहा है, और ये 2 की पावर n माइनस 1 आ रहा है। आप चाहें तो ये जो सम आपसे पूछा था जिसमें बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के कोफिशिएंट खुद ब खुद एपी में है, उनका अगर सम निकालने को बोला जाए तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। यू कैन रिमेंबर दिस एज अ फार्मूला, यू कैन रिमेंबर दिस एज अ फार्मूला। कैसे, जैसे देखिए आप सबसे पहली वाली प्रॉब्लम उठाइए, सबसे पहली वाली मतलब पिछले लेक्चर के दौरान जो थी C0 प्लस C1 प्लस C2 अप टू CN। अब अगर आप इस प्रॉब्लम को देखें तो ये प्रॉब्लम भी जो है इसमें भी तो देखिए इन बाइनोमियल कोफिशिएंट के जो कोफिशिएंट है वो एपी में है। भाई इसका कोफिशिएंट क्या है 1, इसका क्या है 1, इसका क्या है 1, इसका क्या है 1 1 है, सबके कोफिशिएंट 1 1 1 1 1 1 1, तो 1 1 1 सारे आइडेंटिकल नंबर भी तो एपी में होते हैं बच्चों। एक ऐसी एपी ये बन रही है जिसका फर्स्ट टर्म यानी कि ये वो है 1, और ये एक ऐसी एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है बच्चों 0। All identical numbers are in AP obviously. They are in GP as well, they are in AP as well, they are in HP as well बच्चों। और ये A जो है वो कितना है 1, क्योंकि कोफिशिएंट पहले वाले का 1 है। भाई A से 0 से कंपेयर करें तो 1 आ रहा है, और रही बात कॉमन डिफरेंस की तो वो तो कुछ आ ही नहीं रहा है, या मतलब यूँ कहा जाए कि वो 0 आ रहा है। यहाँ रखिए, जब मैं यहाँ रखूँगा सम के रूप में तो ये होगा 2 इंटू 1 प्लस 0, और 2 की पावर कितनी बच्चों n माइनस 1, और ये 2 इंटू 2 की पावर n माइनस 1 और कुछ नहीं होगा बच्चों, ये होगा 2 की पावर n। भाई 2 इंटू 2 की पावर n माइनस 1 होगा 2 रेज टू दी पावर n।
इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देने पर ये वही आया। आप सबसे पहली वाली प्रॉब्लम उठाइए, सबसे पहली वाली मतलब इस लेक्चर की सबसे पहली वाली प्रॉब्लम, तो वो क्या थी, C1 + 2C2 + 3C3 और आखिरी में NCN। भाई अभी इस लेक्चर के दौरान सबसे पहली वाली जो प्रॉब्लम थी वो ये थी। अब इस प्रॉब्लम को भी अगर आप चाहें तो इससे कंपेयर कर सकते हैं, इस फार्मूले से कंपेयर कर सकते हैं। कैसे कंपेयर कर सकते हैं, आप देखिए इसमें ये लिखा है, यहाँ पर सारे कोफिशिएंट एपी में, इसके आगे क्या लिखा है 1, इसके आगे 2, इसके आगे 3 वगैरह वगैरह। अब इस प्रॉब्लम में आप बोलो सर इसमें C0 नहीं लिखा है, तो मैं उसका क्या करूं। भाई ये इससे कंपेयर इसलिए की गई क्योंकि यहाँ पर जो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के जो कोफिशिएंट थे वो एपी में थे। सर बिल्कुल समझ में आया, लेकिन सर दूसरी चीज यहाँ पर क्या है, या दूसरी चीज ये है कि सर यहाँ C0 नहीं है। अरे C0 नहीं है तो क्या दिक्कत है भैया, C0 को मैं ये लिख देता हूं, ये लीजिए, ये लिख दिया मैंने। भाई क्या मैं इस प्रॉब्लम को ऐसा नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूं। भाई C0 नहीं था मतलब C0 का कोफिशिएंट 0 था, सिंपल सी बात है। अब आप अगर कंपेयर करें, इस पहले इसको आपने ये लिखा और इससे आप इसे कंपेयर करें तो आप पाएंगे a की वैल्यू कितनी है 0। फिर व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ C0 दैट वी टर्म एज a, what is the coefficient of C0 that we are calling as a, so what you see here it is 0, जहां तक a का सवाल है, और जहां तक d का सवाल है बच्चों तो d है 1। भाई यहाँ पर एपी जो चल रही है उसमें एपी में क्या हो रहा है, कॉमन डिफरेंसेस जो है वो 1 है। भाई यहाँ पर 0 था, यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो 1 1 बढ़ते जा रहा है ना, तो डी की वैल्यू आ गई 1। तो रखिए, तो यहाँ होगा a की जगह पर 0, d की जगह पर 1 और ये 2 की पावर n-1। ये लीजिए, अब ये तो पूरा हो गया 0, बाकी बचा कितना बच्चों, n × 2 की पावर n-1। होप आपको ये बात समझ में आई है। तो आप इससे एक सूत्र फार्मूले की तरह याद रख सकते हैं। इवन जो इसके बाद वाली जो प्रॉब्लम आपने करी, कौन सी वाली, मैं वो भी लिख देता हूँ, C0 + 2C1 + 3C2 और आखिरी में क्या आया था n+1Cn। अब आप इसे कंपेयर करें, अगर आप इसे इस स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन से कंपेयर करें, मैं सब खिचड़ी पका रहा हूं, बहुत सारा कुछ एक साथ में लिखते जा रहा हूं, पर मेरे ख्याल से ये समझ में आ रहा होगा। तो अगर इससे मैं इससे कंपेयर करूं तो यहाँ a C0 था, यहाँ पर C0 था, और C0 के आगे कुछ नहीं लिखा मतलब 1 लिखा, तो a की वैल्यू होगी 1। और जहां तक d का सवाल है बच्चों तो वो होगा 0। a की वैल्यू 1 यानी कि C0 का कोफिशिएंट 1 होगा। अगर कुछ नहीं लिखा, और सॉरी, और जो कॉमन डिफरेंसेस है वो आपको क्लियर दिखाई दे रहे हैं, कितने 1 है, सॉरी मैंने डी की वैल्यू 0 लिख दी थी। मैं क्षमा प्रार्थी हूं भैया, माफ़ कीजिएगा, आप माफ़ी का फ़र्ज निभाइए, मैं माफ़ी मांगने का फ़र्ज निभाता रहता हूं। ए का वैल्यू 1 और डी की वैल्यू 1 रख दीजिए, तो यहाँ जब रखेंगे आप तो ये भी 1 और डी की वैल्यू भी 1, और ये देखिए माशाअल्लाह सम वही आ रहा है जो अभी थोड़ी देर पहले आपने किया था। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो सर ये तो बात समझ में आई कि अगर ऐसा है तो आप उसको ऐसा ब्रेक कर लेंगे, लेकिन सर अभी भी वो समझ में नहीं आया कि वो x की जगह x² कैसे रखा था और d की जगह 1 और फिर बाद में आपने मल्टीप्लाई क्यों किया था। तो बच्चों मैं आपको बताऊं, ऐसा तो आप इस सम को ऐसे भी निकाल सकते हो, ब्रेक करके भी निकाल सकते हो, या आप इसे फार्मूले की तरह याद करके भी आगे काम कर पाओगे। लेकिन अब मैं वापस से आता हूँ बच्चों, ये मिटा रहा हूँ मैं, अगर आपने नहीं किया तो वीडियो को रोक करके नोट डाउन कर लीजिए। अब सुनिए, हम यहाँ पर जो है ऐसा कुछ करेंगे कि जब भी हमें ये सम निकालना हो, जब भी कभी हमें ये सम निकालना हो, तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम इसके लिए ये करेंगे कि हम x की जगह पर क्या करेंगे बच्चों, हम इसमें x की जगह पर रख देंगे, मैं थोड़ी सी इस जगह पर लिखता हूं क्योंकि जगह मुझे उधर चाहिए रहेगी। मैंने x की जगह पर प्लेस कर दिया बच्चों x की पावर d। एट द प्लेस ऑफ x मैंने क्या पुट कर दिया बच्चों, x की पावर d। तो जब मैं x की पावर d प्लेस करूंगा तो ये x की पावर d की पावर n, और ये C0 + C1 x की पावर d प्लस C2 x की पावर 2d प्लस C3 x की पावर 3d, और ये क्या बच्चों Cn x की पावर कितनी, 1 मिनट, nd। जब ऐसा कुछ है तो आप x की जगह पर क्या प्लेस कर दीजिए बच्चों, x टू दी पावर d, x टू दी पावर d पुट कर दीजिए, d जिसका कॉमन डिफरेंस चल रहा है। जैसे अभी थोड़ी देर जो पहले प्रॉब्लम करी आपने उसमें d कितना चल रहा था, 2 चल रहा था। भाई C0 + 3C1 + 5C2 + 7C3, मतलब देखिए इधर आगे 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, तो d कितना दिखाई दे रहा है आपको, कॉमन डिफरेंस सर्वांतर जो आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, वो यहाँ पर 2 दिखाई दे रहा है। तो आप ये 2 रखेंगे, 2 था इसलिए वहां पर आपने x की जगह पर x² का रखा था, इसलिए वहां पर आपने x की जगह क्या रखा था बच्चों, x², चूंकि वहां पर d की वैल्यू कितनी थी
2 थी। भाई आप बार बार जो डिफरेंस चला रहे थे वो 2 का चला रहे थे, तो आपने एक्स स्क्वायर रखा। लेकिन अगर ऐसा है तो आप एक्स की जगह पर एक्स की पावर डी रख दीजिए, ये आ गया। अब इसमें दोनों तरफ आप x की पावर a का मल्टीप्लाई कीजिए, यू जस्ट मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x टू द पावर a। जब x की पावर a रख का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x की पावर a हो जाएगा, ये 1 प्लस एक्स की पावर d हो जाएगा, ये उसकी पावर n, और ये c0 इंटू एक्स की पावर a, और फिर ये c1 इंटू एक्स की पावर a प्लस डी, फिर c2 इंटू एक्स की पावर a प्लस 2d प्लस c3 इंटू एक्स की पावर a प्लस 3d, और इसी तरीके से ये cn और x की पावर a प्लस nd। यू हैव मल्टीप्लाइड बाय x टू द पावर a। आपने x की पावर a का दोनों बाजू मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ x की पावर a हो गया, जहाँ और RHS पे क्या होगा, ऑब्वियसली जब x की पावर a का मल्टीप्लाई करोगे तो सभी में पावर a बढ़ जाएगी, सभी में पावर a बढ़ गई। जैसे आप पिछली बार देखिए, पिछली प्रॉब्लम में अगर आप देखें जो ये थी अभी, कौन सी पिछली, मतलब ये वाली, एक सेकंड, ये c0 प्लस 3c1, इसमें अगर आप देखें तो a क्या था, a था 1, इसलिए आपने x की पावर a का मल्टीप्लाई करना, और x की पावर a मतलब x की पावर 1 का, और x की पावर 1 का मतलब x का, तो आपने x ही का मल्टीप्लाई किया था, आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप एक काम कीजिए बच्चों, दोनों बाजू आप वही घिसी पिटी सी बात डिफरेंशिएट कर दीजिए, x के सापेक्ष, x के रिस्पेक्ट में दोनों बाजू मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया। अब जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव, पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम कर देंगे, और फिर 1 का होगा 0, और x की पावर d का होगा बच्चों d इंटू एक्स की पावर d माइनस 1। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस, अब सेकंड का जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो बीइंग अ फंक्शन ऑफ फंक्शन, 1 का 0, x टू द पावर d का d एक्स की पावर d माइनस 1, प्लस सेकंड फंक्शन और फर्स्ट का a इंटू एक्स की पावर a माइनस 1। भाई फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव निकाला, सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव निकाला, और जहां तक RHS का सवाल है, जहां तक बच्चों दक्षिण हस्त पक्ष का सवाल है, वो क्या होगा जरा देखिए। तो ये c0 x की पावर a मतलब a c0 x की पावर a माइनस 1, ये c0 एज इट इज a c0 और x की पावर a माइनस 1, और फिर बच्चों यहाँ पर क्या a प्लस डी, ये a प्लस डी, और फिर क्या c1 इंटू एक्स की पावर कितनी बच्चों, a प्लस डी माइनस 1, ये आएगा। भाई पावर आगे लाके एक पावर कम कर दिया करते हो, तो ये सिंपल सा लॉजिक है, कोई बहुत बड़ा काम तो है नहीं जो हमसे नहीं बन पाएगा। और फिर क्या बच्चों, x की पावर a प्लस 2d माइनस 1, इस तरह से मैं चलते जाऊंगा, मैं क्या करते जाऊंगा बच्चों, मैं इसको डिफरेंशिएट करते जाऊंगा, और यहाँ पर क्या होगा a प्लस एन डी सी एन एक्स की पावर a प्लस एन डी माइनस 1, पावर को आगे ला दिया और एक पावर को मैंने कम कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस कर दिया, ये आपके पास आया। अब यहाँ आप x की जगह क्या प्लेस कर दीजिए, 1। यू पुट x इक्वल टू 1 ऑन बोथ द साइड, आप दोनों पक्षों में बच्चों x की जगह पर 1 इकाई यूनिटी रख दीजिए। जब आप 1 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, n इंटू 2 की पावर n माइनस 1 इंटू डी इंटू 1। भाई ये 1 पुट किया तो ये 1 हो गया, ये n हो गया, और ये 2 की पावर कितना n माइनस 1, और ये प्लस ये कितना 2 की पावर n, और ये a और इंटू 1। भाई आपने जब 1 पुट करा तो ये 1 हो गया, n हो गया, और ये 2 हो गया, 2 की पावर n माइनस 1 इंटू डी, और ये भी पूरा 1 हो गया, यहाँ भी वही। और फिर क्या होगा, RHS में आपको मिलेगा AC0 प्लस a प्लस डी C1 a प्लस 2d C2, और इस तरीके से आखिरी वाला जो होगा बच्चों a प्लस एन डी सी एन, क्योंकि बाकी सब तो 1 हो जाएंगे, क्योंकि x की वैल्यू आपने पुट करी 1, और जब आप उसे 1 पुट करेंगे तो 1 की पावर में कुछ भी रख दीजिए, 1 ही रहेगा। और इस तरीके से बच्चों ये आपके पास में क्या आ गया, AC0 a प्लस डी C1 a प्लस 2d C2, और ये a प्लस एन डी सी एन। और रही बात बच्चों RHS की, तो इन सब में से आप ये जो आपके पास में है, आप इसे क्या कर सकते हैं बच्चों, इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें इस 2 की पावर n माइनस 1 को
2 की पावर n माइनस 1 को मैं यही लिख देता हूँ, 2 की पावर n माइनस 1 इंटू 2 लिख देंगे, और इन दोनों में से हम 2 की पावर n माइनस 1 कॉमन निकाल देंगे, तो बचेगा क्या बच्चों, एन डी बचेगा, और बाद में बचेगा 2a। होप पहले भी मैंने यही लिखा था मेरे ख्याल से, आप चेक कर लीजिएगा। अगर मैं कहीं कुछ लिखने में गलती कर जाऊँ, अगर मैं कहीं कुछ बोलूँ अलग, लिखूँ अलग, तो जो दोनों में से सही हो आप उसको उठा लीजिएगा। कई बार होता है कि मैं बोलता कुछ हूँ लिखता कुछ हूँ, दिमाग भटक जाता है ना, दिमाग बोल रहा हूँ मैं, दिल नहीं बोल रहा हूँ बच्चों। मैं इसे ज़रूर से कॉपी करें। एनीवेज, तो इस तरीके से हम लोग बच्चों, अगर हमारे पास में इस तरह की एपी हो तो हम x की जगह पर x की पावर d रखेंगे, और x की पावर d रख देने के बाद में x की पावर a का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिफरेंशिएट करेंगे। बोले कहाँ इतनी मगजमारी करने का सर, आपने सिंपल सा फार्मूला बताया 2a प्लस एन डी इंटू कितना, 2 की पावर n माइनस 1, ये लगाएंगे, खत्म करेंगे, खटाखट फटाफट सॉल्व हो जाएगा। चलिए, अब मुझे यहाँ पर इसी प्रॉब्लम में ये हमें जो मालूम है, इसमें हमें मुझसे पूछा गया है कि C0 माइनस 2C1 प्लस 3C2 माइनस 4C3 प्लस 5C4, इस तरह से अल्टरनेट प्लस माइनस मुझे दिए हैं, और मुझसे पूछा है कि साहब इसकी वैल्यू बताइए। जरा खटाखट वीडियो को रोकिए और करिए। क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ पर हमें क्या करना होगा, मेरे ख्याल से तो ये समझ में आ चुका होगा आपको कि सबसे पहला काम हमें ये करना है कि हमें दोनों बाजू x का मल्टीप्लाई करना है। आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई x ऑन बोथ द साइड। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ये C0 प्लस C1x स्क्वायर प्लस C2x क्यूब प्लस C3x की पावर 4। भाई x का मल्टीप्लाई कर देने पर जाहिर सी बात है एक छोटा सा काम ये होगा कि सभी में x की पावर में 1 का इंक्रीमेंट आ जाएगा, और 1 का इंक्रीमेंट आ जाने के बाद में मैं दोनों तरफ क्या करूंगा, मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट करूंगा। जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव निकालूंगा, तो ये n और ये पावर आगे आ गई, एक पावर कम हो गई, और फिर चाहे तो 1 प्लस एक्स का भी कर दीजिए, 1 का होगा 0 और x का 1। भाई फंक्शन ऑफ फंक्शन की तरह भी इसे ट्रीट किया जा सकता है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव निकालने गया, पावर आगे लाके एक पावर कम कर दी, 1 का 0 और x का 1, और फिर सेकंड फंक्शन और फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब यहाँ आपने डिफरेंशिएट किया, बिल्कुल वैसे ही आप यहाँ पर भी कर दीजिए। अच्छा, एक गलती हुई है मुझसे, जब मैंने मल्टीप्लाई करा तो आपको समझ में आ चुका होगा कि सर आपने गलती करी है और आपका दिमाग बार बार भटक रहा है। तो बार बार भी भटक सकता है भाई, ऐसा कोई जरूरत हुई ना कि एक ही बार भटकेगा। भाई दिमाग तो जब तक चलेगा तब तक भटकेगा, तो चल रहा है इसका मतलब मेरा दिमाग। तो ये सेकंड फंक्शन, फर्स्ट का डेरिवेटिव, और यहाँ पर जब x का मल्टीप्लाई करा तो ये आया। अब इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये होगा C0, क्योंकि x का x के रिस्पेक्ट में होता है 1। और रही बात बच्चों यहाँ पर C1x स्क्वायर का, तो वो होगा 2C1x, इसका होगा साहब 3C2x स्क्वायर, फिर अगले का होगा 4C3x क्यूब, और फिर बच्चों होगा फाइनली आखिरी वाले का n प्लस 1CNx की पावर n। और फिर मैं पुट करता हूं x की जगह -1। आई एम गोइंग टू सब्सटीट्यूट x इक्वल्स टू -1 ऑन बोथ द साइड्स। मैं दोनों पक्षों में x का जगह -1 रखता हूं। तो जब मैं -1 रखूंगा तो ये बच्चों -1 इंटू n, भाई ये -1 इंटू n, और ये 1 माइनस 1 की पावर n-1 इंटू 1, और ये 1 माइनस 1 की पावर n, और ये C0 और -1 पुट करूंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, फिर ये माइनस पुट करूंगा तो ये प्लस का हो जाएगा, फिर ये माइनस का पुट करूंगा तो ये माइनस का हो गया, फिर माइनस पुट करूंगा तो ये प्लस का हो गया, और फाइनली ये n प्लस 1CN और ये -1 की पावर n। भाई मैंने क्या करा, मैंने दोनों बाजू x की प्लेस पर -1 सब्सटीट्यूट कर दिया। जब x की जगह -1 पुट कर दूंगा तो ये आएगा। अब बात ये होगी कि जब -1 पुट करा तो ये पूरा हो गया 0, ये पूरा हो गया 0, और 0 में किसी का मल्टीप्लाई कर दो 0 ही रहेगा, और ये भी हो गया बच्चों 0। और रही बात RHS में, तो ये RHS में वही एक्सप्रेशन आया है जिसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करने को कही गई थी, C0 माइनस 2C1 प्लस 3C2 माइनस 4C3 प्लस 5C4 एंड सो ऑन विच यू हैव गॉट एज 0। तो फाइनली हमारे पास में ये एक्सप्रेशन कितना है बच्चों, 0। कर लिया होगा आप लोगों ने, कोई बहुत बड़ा काम मैंने नहीं दिया था। चलिए एक और सम कर लेते हैं इसी तरह का। हमें पूछा है C0 माइनस 3C1 प्लस 5C2 माइनस 7C3 एंड सो ऑन। जरा वीडियो को रोकिए और करिए। क्या करेंगे बच्चों, बोले सॉल्व करेंगे साहब, और क्या करेंगे। ऐसा होता है ना कि क्या करेंगे, तो बोले साहब सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे,
तो हम एक काम करेंगे कि पहले x की जगह पर एक्स स्क्वायर रखेंगे, और जब मैं x की जगह पर एक्स स्क्वायर रखता हूं तो मैं क्या पाता हूं, एक्स स्क्वायर रखूंगा तो ये c0 एक्स स्क्वायर। नहीं, केवल इससे काम नहीं होगा मेरे ख्याल से, तो x की जगह पर एक्स स्क्वायर रख देने से काम होगा क्या? ना 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 ना। हम यहाँ पर चलो रख कर देख लेते हैं। भाई आपने एक्स स्क्वायर रखा तो ये आपको ये रहा, और इधर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, ये एक्स क्यूब हो जाएगा भैया, ये तो सही है, एक्स क्यूब होगा। और फिर ये क्या होगा, इससे काम मेरे को लग नहीं रहा कि मेरा काम होगा, मैं एक बार फिर से दिमाग लगाऊं। भैया आप लोगों ने भी वीडियो को रोक करके करा होगा, बता दो क्या करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर पुट कर देने से साहब हमें मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n इज इक्वल टू c0 प्लस c1 एक्स स्क्वायर, और ये होगा c2 एक्स स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि c2 एक्स की पावर 4, ये c3 एक्स की पावर 6, और ये क्या होगा बच्चों, cn एक्स की पावर 2n। भाई आपने x की जगह पर एक्स स्क्वायर पुट किया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये एक्स की पावर 4, ये एक्स की पावर 6 और वो एक्स की पावर 2n, ये आपके पास आ गया। अब आप क्या करेंगे बच्चों, अब आप दोनों बाजू x का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, दोनों तरफ बच्चों x का गुणा कर दीजिए। जब आप गुणा कर देंगे तो आपको मिलेगा ये लीजिए, और यहाँ पर आ गया c0x, ये c1 एक्स क्यूब, ये c2 एक्स की पावर 5 और ये c3 एक्स की पावर 7। नेचुरल सी बात है बच्चों, जब मैं x का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो दोनों तरफ x की एक एक पावर बढ़ जाएगी, बढ़ गई। अब मैं एक काम करता हूं बच्चों, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। जब डिफरेंशिएशन किया तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव ये होगा, भाई पावर आगे लाकर एक पावर कम कर दी, 1 का हो गया 0, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव, ये लीजिए। और RHS पे क्या होगा, RHS पर होगा जनाब c0 प्लस 3c1 एक्स स्क्वायर अब प्लस 5c2 एक्स की पावर 4, और फिर क्या होगा, ये अगला भी लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, 7c3 एक्स की पावर 6, और ये आपके पास में क्या होगा, आखिरी वाला होगा 2n प्लस 1 cn इंटू एक्स की पावर कितनी, 2n। भाई पावर को आगे लाकर एक पावर कम कर देते हैं, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। अब मुझे ये सोचना है कि मैं इसकी मदद से ये कैसे ला सकता हूँ। भाई अभी थोड़ी देर पहले यही प्रॉब्लम हमने की थी सम में, वही काम मैंने किया, क्योंकि यहाँ पर d चल रहा है 2 इसलिए मुझे एक्स स्क्वायर रखना पड़ा x की जगह पर, फिर a चल रहा है 1 इसलिए मुझे x का मल्टीप्लाई करना पड़ा। अभी थोड़ी देर पहले बात करी, लेकिन इसमें अल्टरनेट प्लस माइनस है। अब इसकी मदद से ये कैसे ला सकते हो, तो इतना तो समझ में आ रहा है बच्चों कि अगर मैंने 1 पुट करा या -1 पुट करा तो मेरा काम नहीं होगा। अगर मैं 1 पुट करूंगा तब भी एक्सप्रेशन नहीं आएगा, -1 पुट करूंगा तब भी, -1 पुट करने पर क्या होगा, सारे प्लस ही रहेंगे, क्योंकि -1 का स्क्वायर प्लस -1 की पावर 4 -1 की पावर 6 सब प्लस ही तो होते हैं। करा होगा शायद कुछ लोगों ने। फिर क्या किया जाए, तो हम एक काम करते हैं बच्चों, हम पुट कर देते हैं x की जगह पर आयोटा, कॉम्प्लेक्स नंबर वाला आयोटा। जब मैं i पुट करूंगा तो ये होगा i इंटू n इंटू 1 प्लस आई स्क्वायर की पावर n-1 इंटू 2 इंटू आई, और ये 1 प्लस आई स्क्वायर की पावर n इज इक्वल टू कितना बच्चों, c0, और ये आई स्क्वायर होगा -1, आई स्क्वायर होगा -1 तो ये हो गया प्लस, फिर आई की पावर 4 होगा प्लस तो ये होगा 5c2, फिर आई की पावर 6 होगा -1 तो ये और इस तरीके से अल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा। भाई जब आपने x की जगह i पुट करा तो ये हो गया i, ये हो गया n, और ये आई स्क्वायर की वैल्यू i की जगह आई स्क्वायर, x की जगह i रखा बेसिकली, तो ये आई स्क्वायर और ये 2 इंटू आई, और यहाँ पर भी वही। अब आप देखिए आपको मिल गया, क्योंकि i की पावर 2 हो या i की पावर 6 हो या i की पावर 10 हो, इन सब की वैल्यू होगी -1, और i की पावर 4 हो या i की पावर 8 हो या i की पावर 12 हो, इन सब की वैल्यू होगी साहब +1। तो ये -1 हो गया, ये प्लस हो गया, वो माइनस हो गया, फिर प्लस हो गया, इस तरह से चलेगा। और जहाँ तक आई स्क्वायर का सवाल है बच्चों, तो वो आपको पता है -1 होता है, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी, -1। तो जब -1 रखेंगे तो ये -1 हो जाएगा, तो 1 - 1 कितना होगा बच्चों, 0, तो ये हो जाएगा 0,
ये हो जाएगा 0 क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू -1, -1 + 1 0, तो ये पूरा 0 हो गया। ऐसे यहाँ पर भी, और इस तरीके से आपको C0 - 3C1 + 5C2 ये जो एक्सप्रेशन मिल रहा है बच्चों, इसकी पूरे की वैल्यू कितनी मिल रही है? 0। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा, जरूर से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों। अब आपको मैं अगली प्रॉब्लम दे रहा हूं, और वो अगली प्रॉब्लम क्या है, उसके लिए मुझे इसे मिटाना पड़ेगा। भाई इसके लिए तो मुझे स्वाभाविक बात है ना, इसको मुझे मिटाना ही पड़ेगा। और मुझसे पूछा है C0 + C1/2 + C2/3 + C3/4 अप टू Cn/n+1। जरा वीडियो को रोकिए और करिए। क्या करेंगे? बहुत से लोगों ने कर लिया होगा, बहुत सारे लोगों ने कर लिया होगा, मेरे ख्याल से कोई बड़ा काम नहीं है। जब आपने इतना समझा कि अच्छा ये डिफरेंशिएशन करने से आता है, तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रॉब्लम को हल करने में कोई ज़्यादा कठिनाई अधिकांश लोगों को हुई होगी। भाई इतना तो समझ में आ चुका होगा कि हमें यहाँ पर डिवाइड बनाना है। अभी तक हम मल्टीप्लिकेशन में चला रहे थे, तो डिवाइड करना है, तो कैसे किया जाए? तो डिवाइड कैसे किया जाए? डिवाइड करने का तरीका ये है कि हम एक काम करें, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। कर लिया होगा मेरे ख्याल से। अगर अभी भी नहीं करा तो अभी भी वीडियो को रोक करके कर सकते हैं। तो जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो साफ 1 + x⁻n+1 हो जाएगा, और अपॉन में भी n+1 हो जाएगा। भाई पावर में एक ऐड करा, नई पावर से डिवाइड किया, और यहाँ इंटीग्रेट करेंगे तो C0x, यहाँ C1x²/2, यहाँ C2x⁻3/3, यहाँ C3x⁻4/4, और इस तरीके से चलते जाएंगे तो ये होगा बच्चों Cnx⁻n+1 अपॉन n+1। भाई आपने x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया। जब इंटीग्रेट करते तो आपको मालूम है पावर में एक ऐड करते हैं, और नई पावर जो बनती है उसी से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ n+1 हो गया, अपॉन में n+1 हो गया, ये C0x, C1x²/2, C1x3, और इसी तरीके से चलेंगे। ये लीजिए जनाब, आ गया। अब क्या होगा? अब आप एक काम करिए कि आप इसमें दोनों तरफ x = 1 पुट कर दीजिए। जब आप 1 पुट करेंगे तो 1 + 1n+1 अपॉन n+1 ये आएगा, और इधर 1 पुट करेंगे तो ये C0, इधर 1 पुट करेंगे तो ये C1/2, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, और यहाँ पर भी 1 पुट करेंगे तो ये 1 का क्यूब 1 होता है, यहाँ पर भी 1 पुट करेंगे तो ये 1⁴ 1 होगा, और यहाँ 1 पुट करेंगे तो ये आएगा बच्चों Cn अपॉन कितना? n+1। आपने जब x = 1 पुट किया तो ये हो गया 1 + 1 हो गया अपॉन n+1 इज इक्वल टू C0 + C1/2 + C2/3 + C3/4 प्लस Cn/n+1। कर लिया होगा मेरे ख्याल से। और ये क्या आ गया बच्चों? 1 + 1 कितना हो गया? 2। 1 + 1 हो गया 2, और उसकी पावर n+1 अपॉन n+1। सो फाइनली आंसर आ गया 2n+1 अपॉन n+1। भाई अभी तक मल्टीप्लाई कर रहे थे कोफिशिएंट्स में जो था, तो आपने देखा तो समझ में आ गया कि अच्छा चलो डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिवाइड करने के टाइम पर मैं नहीं समझता हूँ, मैं फिर बोल रहा हूँ, अधिकांश लोगों ने कर लिया होगा कि यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे, मानते हैं कर लिया होगा, और इंटीग्रेट करने के बाद में आंसर ये आ भी गया होगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन मुझे अफसोस के साथ एक बात बतानी होगी बच्चों कि ये जो आंसर आया है ना, ये जो आंसर आया है ना, ये गलत है। ये बच्चों गलत है। क्यों गलत है? अब बताता हूं मैं आपको, जरा देखिए। भाई हम में से अधिकांश लोगों ने कर लिया, अधिकांश लोगों का आंसर भी आया होगा, ये भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं। लेकिन मैं फिर एक बात बोलूंगा बच्चों कि ये गलत है, और वो क्यों गलत है उसके पीछे एक तकनीकी कारण ये है बच्चों कि जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेट करते समय आपको ध्यान हो, आप इंटीग्रेशन करते समय एक कांस्टेंट भी लगाते हैं। वो आपने लगाया ही नहीं। भाई जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे ना, वो कांस्टेंट आपने कहाँ लगाया? नहीं लगाया। तो हमने गलती ये कर दी कि हमने ये करा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बच्चों हम जब इंटीग्रेट करेंगे तो दोनों तरफ इंटीग्रेट करते समय दोनों में से किसी एक तरफ हमें कांस्टेंट जोड़ना पड़ेगा। अमूमन उस कांस्टेंट को हम लोग C से रिप्रेजेंट करते हैं, पर चूंकि यहाँ पर C पहले ही यूज हो रहा है, इसलिए वो कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना करे, इसलिए मैंने कांस्टेंट को K लिख दिया। आप चाहे तो K लिख दें, आप चाहे तो लेमडा लिख दें, सिग्मा लिख दें, रो लिख दें, आपकी मर्जी। कुछ और आ रही तो आप वो लिख दीजिए, मैं लिखने से आपको हरगिज मना नहीं करूँगा। बस x मत लिखना, वरना वो तो भयंकर तरीके से कंफ्यूज करेगा, क्योंकि x यहाँ पर सब जगह पर है।
तो बच्चों यहाँ हमने गलती क्या करी, हमने गलती ये करी कि हम ध्यान से, ये हमारे दिमाग से बात निकल गई कि इंटीग्रेशन करते समय हमें एक कांस्टेंट भी लिखना होता है, वो हमने नहीं लिखा। तो उसका क्या इलाज है मैं बताता हूँ, पहले ये जरूर नोट डाउन कर लीजिए कि ये नोट डाउन इसलिए कर लीजिए क्योंकि गलती है, माना मैंने, लेकिन क्या होता है ना कि हम लोगों को एक आदत पड़ी हुई, जब तक हम गलती करते नहीं हैं तब तक हमें वो गलती ध्यान नहीं रहती है। वो एक कहावत है कि ठोकर खाकर ठाकुर बनते हैं। तो अगर ठोकर खाएंगे तो बात बनेगी, अब गलती करेंगे तो अगली बार ध्यान रहेगा कि ये गलती है, वरना ध्यान नहीं रहता है ना। तो चलिए साहब, अब हम क्या करें, हम यहाँ पर बच्चों x बराबर जब 1 पुट करेंगे तो 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 1 n + 1 अपॉन n + 1 इज इक्वल टू कितना, c0 + c1/2 + c2/3 + c3/4 एंड सो ऑन। चलते जाइए चलते जाइए चलते जाइए जनाब, और ये आ जाएगा cn अपॉन n + 1 + k, और इस k को इधर लेकर आ जाइए तो आपको मिल जाएगा कितना, c0 + c1/2 + c2/3, ये लीजिए, प्लस cn/n + 1 इज इक्वल टू कितना बच्चों, ये कितना है, 1 + 1 2, और ये 2 की पावर हो गया n + 1 अपॉन n + 1, और ये k जब LHS पे चला जाएगा RHS से तो आंसर आ जाएगा ये। भाई ये तो आपके पास में ये रहा, k को आप इधर उठाकर लेकर आ गए, 1 + 1 हो गया, 2 की पावर n + 1 था, वो है अपॉन n + 1 - k, आंसर ये आ गया। ये लीजिए साहब, लेकिन आंसर आपका सही आ गया, माना मैंने, लेकिन यहाँ पर k क्या है आप लिख कर आएंगे एग्जाम में, वेयर k इज इंटीग्रेटिव कांस्टेंट, कोई k लिखेगा, कोई लेमडा लिखेगा, कोई सिग्मा लिखेगा, ये आंसर सही होते हुए भी पूरा नहीं है, क्योंकि आंसर एक सिंपल सा लॉजिक है बच्चों, आंसर शुड बी इन टर्म्स ऑफ ओनली दोज पैरामीटर्स विच हैव ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड। अब यहाँ आपको जो है, अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव एग्जाम और वहाँ k लिखा हुआ ही नहीं है तो फिर क्या करेंगे, आपने k लिखा, पड़ोसी ने आपके लेमडा लिखा, किसी ने सिग्मा लिखा, लेकिन वहाँ एग्जाम में ना तो ऑप्शन में ना k है, ना सिग्मा है, ना रो है, ना कुछ है, तो फिर क्या करेंगे। मेरे कहने का मतलब ये कि क्या मैं इस k की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकता हूँ, कैन आई डिटरमाइन दिस वैल्यू ऑफ k, कैन आई डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k, देन आई विल से यस, मैं इस k की वैल्यू को भी निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ, पहले उसके लिए ये भी नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि इसलिए नोट डाउन कीजिए क्योंकि आपको याद रहे कि हमने ये गलती की थी। गलती करेंगे और वो गलती बताई जाएगी तो याद रहेगी, अदरवाइज मैं डायरेक्ट प्रॉब्लम का सही सॉल्यूशन लिखवा देता तो शायद आपको वो गलती याद नहीं रहती। एनीवेज, तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम एक काम करते हैं, हम देखिए हमने दोनों तरफ इंटीग्रेशन करा, और इंटीग्रेशन करने के बाद में हम दोनों में से किसी एक तरफ कांस्टेंट जोड़ेंगे। अगर आपके दिमाग में आ रहा सर इधर नहीं जोड़ा इधर जोड़ा, तो नहीं बच्चों, आपको दोनों में से किसी एक तरफ कांस्टेंट को जोड़ना, दोनों तरफ कांस्टेंट को जोड़ने की जरूरत आपको नहीं है। कई लोग बोलेंगे सर इसलिए नहीं है क्योंकि वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अरे नहीं, मान लीजिए यहाँ आपने कांस्टेंट जोड़ा, सपोज कीजिए k1, और यहाँ आपने जोड़ा k2, तो k2 - k1 भी तो अपने आप में कांस्टेंट होगा। भाई ये जरूरी नहीं है ना कि कांस्टेंट जो यहाँ आया वही आया, इतनी तो बात पक्की है कि इंटीग्रेशन करेंगे तो कांस्टेंट आएगा, इधर भी आएगा इधर भी आएगा, दोनों तरफ आएगा। लेकिन बात क्या है, उधर भी आएगा इधर भी आएगा, पर क्या ये जरूरी है कि दोनों तरफ कांस्टेंट सेम आएगा? नहीं। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि सेम नहीं आ सकता, हो सकता है आ जाए, हो सकता है कि आ जाए, पर ये बहुत बात की कोई गारंटी नहीं है कि कांस्टेंट सेम आएगा ही आएगा। तो मैं उधर k1 मानूंगा, इधर k2 मानूंगा, और फिर जब k1 को इधर लाऊंगा तो वो हो जाएगा k2 - k1। समझिएगा, उधर भी इंटीग्रेट किया इधर भी इंटीग्रेट किया, उधर कांस्टेंट आया k1 इधर आया k2। When I bring that k1 from that place to this place, then it becomes k2 - k1, and k1 is a constant, k2 is a constant, and obviously their difference will also be a constant। भाई k1 भी कांस्टेंट है, k2 भी कांस्टेंट है, और उन दोनों का डिफरेंस माशाअल्लाह वो भी कांस्टेंट है। तो इसलिए आप क्या बोलेंगे, उधर k1 लिख दीजिए इधर k2 लिख दीजिए, अगले स्टेप में इधर लेकर आइए k2 - k1 आएगा, और k2 - k1 को आप k लिख दीजिए। इस तरह से भी कर सकते हैं। तो चलिए, अब आपने, इसीलिए मैंने क्या करा, मैंने एक तरफ लिखा, क्योंकि लिखना मुझे कायदे से दोनों तरफ चाहिए, बात सही है, लिखना मुझे दोनों तरफ चाहिए, लेकिन दोनों में से मैं जब एक तरफ लेकर जाऊंगा तो वो फाइनली एक कांस्टेंट ही आएगा। अब आप एक काम कीजिए जनाब, आपको k की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? भाई आप एक काम कीजिए, आप पहले इसमें k की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? तो k की वैल्यू निकालने का तरीका मेरे पास में ये है कि मैं काम करता हूँ, मैं दोनों बाजू x बराबर पुट करता हूँ 0। मैं दोनों तरफ क्या करता हूँ बच्चों, आई एम गोइंग टू पुट x इक्वल्स टू 0 ऑन बोथ द साइड। जब मैं दोनों तरफ 0 पुट करूंगा तो ये आएगा बच्चों 1 + 0 की पावर n + 1, और अपॉन में कितना n + 1। भाई 1 + 0 की पावर n + 1 अपॉन n + 1।
और इधर भी ये जीरो। तो जब मैं जीरो प्लस करूंगा तो बच्चों ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा बच्चों जीरो, और ये आ जाएगा के। भाई आपने x बराबर जीरो पुट कर दिया। आई एम विलिंग टू हैव द वैल्यू ऑफ के, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ के, मुझे के की वैल्यू एग्जैक्टली ज्ञात करनी है। तो जब मैंने जीरो पुट करा तो ये 1 प्लस जीरो, और यहाँ जीरो पुट किया तो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, जीरो हो गया, क्योंकि जीरो का स्क्वायर, जीरो का क्यूब, जीरो की पावर 4, जीरो की पावर n, जीरो होगा। और ये क्या होगा बच्चों 1, 1 की पावर में कुछ भी रख दीजिए वो 1 ही होगा। और RHS पे क्या, ये सब जीरो और ये। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ k। ये k की वैल्यू कितनी आ गई, k की वैल्यू आ गई आपके पास में 1/n+1। भाई जब इन सबको आप जीरो पुट कर देंगे तो ये आएगा k। तो k की वैल्यू आ गई आपके पास में कितनी, 1/n+1। अब आप ये k की वैल्यू 1/n+1 जो आई उसे यहाँ रख दीजिए, और फिर आप x बराबर 1 पुट कीजिए। जब आप x बराबर 1 पुट करेंगे तो ये 1 + 1 की पावर n+1/n+1, और इज इक्वल टू कितना, फिर वही बात c0 + c1/2 + c2/3 + c3/4, और ये cn/n+1। और यहाँ जहाँ तक k का सवाल है बच्चों, तो k की वैल्यू आप निकाल चुके हो, वो आ चुकी है आपके पास में कितनी, 1/n+1। द वैल्यू ऑफ k यू हैव ऑलरेडी फाउंड एज 1/n+1। अब आप इसे इधर ले आइए, तो ये क्या हो गया, c0 + c1/2 + c2/3 + c3/4, और ये क्या, cn/n+1 इज इक्वल टू कितना, ये 1 + 1 होगा 2 की पावर n+1। भाई 1 + 1 होगा 2 की पावर n+1/n+1, और माइनस कितना, 1/n+1। भाई आपके पास में ये 1 + 1 हो गया 2 की पावर n+1/n+1, और इसको जब इधर ले आएंगे तो ये आएगा। तो आंसर फाइनली ये आएगा, जिसे अगर मैं ये भी लिख दूं कि 2 की पावर n+1 -1/n+1, तो कोई हर्ज वाली बात नहीं होगी। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, दोनों के ही डिनोमिनेटर n+1, और जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम तो वही आ जाएगा, ये आ गया। तो फाइनली आपके पास में उत्तर ये आया बच्चों, फाइनली आपके पास में आंसर क्या आया, मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा। तो हमने क्या गलती करी, हमने इंटीग्रेशन कर दिया, बाकायदा सही बात है, लेकिन हम इंटीग्रेशन करते समय एक चीज़ भूल गए कि हमें कांस्टेंट लिखना था। कांस्टेंट में लिखना चाहता था तो लिखना मुझे दोनों तरफ चाहिए था, लेकिन मैंने दोनों में से एक तरफ लिखा, मैंने इधर लिखा। आप चाहें तो उधर ना लिखते हुए उधर भी लिख सकते हैं, लिख कर देखें। चलिए कर लेते हैं, पहले से नोट डाउन कर लीजिए। भाई जरूरी नहीं ना कि कांस्टेंट इधर लिखें, मैंने बोला आपको ऐसा तो दोनों तरफ लिखना चाहिए, पर वो दोनों तरफ लिखने के बाद जब दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो वो वापस से कांस्टेंट होगा। और अगर मैं वो कांस्टेंट वहाँ ना लिखते हुए, क्योंकि जब मैंने इंटीग्रेट किया तो वहाँ ना लिखते हुए मैं यहाँ लिखता हूँ, तो क्या होता है जरा उस पर भी गौर कर लेते हैं। चलिए, मैं अगर वो कांस्टेंट इधर ना लिखते हुए इधर लिखता, ये लीजिए, और ये k प्लस ये लिखूंगा, फिर मैं x की जगह 0 पुट करूंगा। जब मैं 0 पुट करूंगा तो ये तो k का k, और 0 पुट किया तो ये और ये, और यहाँ तो k अब है नहीं, नहीं है ना, ये लीजिए। और फिर क्या मिला आपको, अब यहाँ पर देखिए RHS तो पूरी 0 हो गई, क्योंकि 0 0 0 0 0 0 0। अब ये क्या होगा, k + 1/n+1, k + 1/n+1, और RHS 0, और इससे k की वैल्यू निकालेंगे तो k की वैल्यू कितनी आएगी, -1/n+1। इससे k की वैल्यू कितनी आई, -1/n+1। भाई मैंने RHS पर k को ना जोड़ते हुए मैंने LHS पर जोड़ दिया। अब आप बोलो सर वो तो वहाँ तो k की वैल्यू 1/n+1 आई थी, यहाँ पर ये आई, तो आएगी ना। जो चीज़ यहाँ पर 1/n+1 है वो उधर जाएगी तो क्या होगी, -1/n+1। और -1/n+1 को अगर मैं यहाँ लेके आऊँगा तो +1/n+1। तो ऑब्वियस सी बात है। भाई समबडी विल से कि सर मैंने RHS की जगह LHS पर लिखा तो मेरा k ये आया सर, और आया तो कोई बात नहीं है, तो वही बात। भाई यहाँ 1/n+1 है, वो वहाँ जाकर -1/n+1 हो जाएगा, वहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया। और जब मैंने इसको रखा x = 1 पुट करा, x = 1 पुट करा जब मैंने इस एक्सप्रेशन में, भाई ये जो k की वैल्यू आई, अव्वल तो मैंने ये k की वैल्यू को यहाँ रखना है, और -1/n+1 आ गया। और फिर जब मैं x बराबर 1 पुट करूँगा तो ये कितना आएगा साहब, 1 + 1 की पावर n+1/n+1, और इज इक्वल टू कितना, इधर 1 पुट किया तो ये c0 + c1/2 + c2/3, और ये कितना, cn/n+1। और देखिए ये वही है, आपने इन सबको ऐड करा तो ये 2 की पावर n+1
अपॉन एन प्लस वन, और ये माइनस का है, ये रहा, एलसीएम लिया वही आ गया। तो आंसर तो वही आना है, आप के को एलएचएस पर ऐड करें या आरएचएस पर ऐड करें। तो इस तरीके से हम कर सकते थे। भाई ये तो समझ में आ रहा था कि डिवाइड करना मतलब इंटीग्रेशन करना होगा, लेकिन हम ये भूल गए कि हमें कांस्टेंट भी लिखना होता है। तो आप इस तरह से भी प्रोसीड कर सकते हैं जैसा मैंने करा। अदरवाइज यहाँ पर एक और तरीके से भी कर सकते हैं कि हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो उस इंटीग्रेशन को ही मैं एक अलग तरीके से करता हूँ। क्या अलग तरीका? कोई बहुत बड़ा अलग तरीका भी नहीं है, वो एक छोटी सी बात यह है कि अभी जो मैंने इंटीग्रेशन किया था वो मैंने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन किया था। रेदर मैं काम करता हूं, मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन करता हूं, लेकिन मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन करता हूं। और डेफिनेट इंटीग्रेशन करते समय लिमिट चढ़ाता हूं उसकी 0 से 1 तक। आई एम गोइंग टू इंटीग्रेट बोथ द साइड, बट दैट आई एम गोइंग टू डू डेफिनेट। तो जब मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन करूंगा तो यहां पर क्या होगा, आरएचएस पर भी वही, इधर भी 0 से 1, इधर भी 0 से 1, और ये क्या होगा, C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर, और ये क्या फाइनली CnX की पावर n और dx। ये लीजिए, अब जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो इसका इंटीग्रेशन से क्या होगा बच्चों, 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और लिमिट कितनी जनाब, 0 से 1। भाई इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, लिमिट 0 से 1, और यहाँ क्या, यहाँ हो जाएगा C0x लिमिट 0 से 1, यहाँ क्या होगा C1x स्क्वायर बाय 2 लिमिट 0 से 1, फिर क्या होगा C2x क्यूब बाय 3 लिमिट 0 to 1, और इसी तरीके से बच्चों ये होगा CnX की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 लिमिट 0 to 1। ये लीजिए, और जब मैं 0 से 1 यहाँ पर प्लेस करूँगा तो ये होगा 1 प्लस 1 की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और 0 पुट करूँगा तो 1 प्लस 0 की पावर n प्लस 1। भाई जब आपने 1 पुट करा तो 1 प्लस 1 की पावर n प्लस 1 अपॉन दिस, और 0 पुट किया तो ये आएगा, और फिर ये C0 1 माइनस 0, C1 बाय 2 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, C2 बाय 3 1 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, और ये क्या Cn अपॉन n प्लस 1 इंटू 1 की पावर n प्लस 1 माइनस 0 की पावर n प्लस 1। ये आया। भाई आपने लिमिट पुट करी, आपने दोनों तरफ डेफिनेट इंटीग्रेशन किया, और डेफिनेट इंटीग्रेशन करते समय आपने लिमिट क्या पुट कर दी बच्चों, 0 से 1 की। ये अब क्या होगा, ये 1 प्लस 1 होगा 2 की पावर n प्लस 1, और 1 प्लस 0 1, और अपॉन n प्लस 1, और जब इधर पुट किया तो ये C0, क्योंकि 1 में से 0 जाएंगे तो 1 आएगा, और 1 का स्क्वायर में से 0 जाएगा तब भी 1 आएगा, और फिर ये लीजिए। तो इस तरह से भी तो कर सकते थे भाई आप। एक तरीका तो ये था कि आप जो है, एक तरीका तो ये था आपके पास में कि आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते इनडेफिनेट, और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कर देने के बाद में आप कांस्टेंट लिखते और कांस्टेंट की वैल्यू 0 रखकर निकालते और फिर 1 पुट करते, उससे करते। दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तरीका आपके पास में ये था कि आप डेफिनेट इंटीग्रेशन कर देते, और डेफिनेट इंटीग्रेशन करते समय आप लिमिट पुट कर देते 0 से 1 तक, तब भी हो जाता। होप आपको ये बात समझ में आई है, नोट डाउन कीजिएगा। और क्या तरीका हो सकता है, और भी तरीका हो सकता है, सोच लेते हैं। सॉरी, अगली प्रॉब्लम में बता रहा हूँ। ऐसे तो और तरीका भी हो सकता है, यस, और भी तरीका हो सकता है, लेकिन अभी मैं हार्डकोर वो तरीके बता रहा हूँ जिसमें हम डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। चलिए एक और प्रॉब्लम मैं दे रहा हूँ आपको। मुझे प्रॉब्लम दी पूछी गई है मुझसे, C0 इंटू 2 प्लस C1 बाय 2 इंटू 2 स्क्वायर, C2 बाय 3 इंटू 2 क्यूब, और ये लीजिए साहब Cn अपॉन n प्लस 1 इंटू 2 की पावर n प्लस 1। जरा वीडियो को रोकिए और करिए। क्या करेंगे हम, एक तरीका तो क्या है, मेरे ख्याल से तो कर लिया होगा अधिकांश लोगों ने, कोई बहुत बड़ा काम नहीं था ये। हमने क्या करना था बच्चों, हमने दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना था, और इंटीग्रेशन करने के टाइम पर मैं यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रेशन करूँ और लिमिट लगाता हूँ 0 से 2। 0 से 2 जब मैं लिमिट लगाऊंगा, इधर भी और इधर भी 0 से 2 लिमिट लगाता हूँ, तो C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर, और अप टू क्या बच्चों, Cn x की पावर n dx।
लिमिट पुट करी 0 से 2, जब 0 से 2 पुट करूंगा तो बच्चों यहाँ पर क्या आएगा 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, लिमिट 0 टू 2, और ये क्या बच्चों c0x लिमिट 0 टू 2, c1 एक्स स्क्वायर बाय 2 लिमिट 0 टू 2, c2 बाय 3 इंटू एक्स क्यूब, और आखिरी वाला क्या होगा बच्चों सी एन अपॉन एन प्लस 1 इंटू एक्स की पावर n प्लस 1, और लिमिट कितनी आ रही है हर बार 0 से 2, हर बार लिमिट 0 से 2 आ रही है। डेफिनेट इंटीग्रेशन मैंने कर दिया यहाँ पर, और जब डेफिनेट इंटीग्रेशन करा तो ये हो गया 1 प्लस 2 की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 प्लस 0 की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और यहाँ c0 2 माइनस 0, c1 बाई 2 2 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, c2 बाई 3 2 क्यूब माइनस 0 क्यूब, और आखिरी वाला क्या होगा बच्चों, आखिरी वाला होगा सी एन अपॉन एन प्लस 1 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 0 की पावर n प्लस 1, ये लीजिए। और ये क्या आ गया, ये आ गया 1 प्लस 2 यानी 3 की पावर n प्लस 1, और 1 प्लस 0 होगा 1 अपॉन n प्लस 1 इज इक्वल्स टू आपसे जो पूछा है वो वही आया c0 इंटू 2, c1 बाय 2 इंटू 2 स्क्वायर, c2 बाय 3 इंटू 2 क्यूब, एंड फाइनली cn अपॉन n प्लस 1 इंटू 2 की पावर n प्लस 1। ये लीजिए, कर लिया होगा मेरे ख्याल से आप सभी लोगों ने, देखकर समझ गए होंगे कि आपको यहाँ पर x की जगह पर 2 पुट करना है, और चूंकि डिवाइड कर रहे हैं इसलिए इंटीग्रेशन करेंगे, डिवाइड कर रहे हैं इसलिए इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन कर दिया, और 2 पुट करना है इसलिए डेफिनेट इंटीग्रेशन कर दिया लिमिट 0 से 2 लगाकर, तो इस तरीके से हो गया, कर लीजिएगा। अदरवाइज दूसरा तरीका क्या हो सकता था, आप इंटीग्रेशन करते हैं, आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे और दोनों में से किसी एक तरफ कांस्टेंट जोड़ देंगे, तो ये लीजिए जनाब मैंने इंटीग्रेशन किया, LHS पर भी किया, नेचुरली RHS पर भी करूंगा, तो ये RHS पर भी कर दिया, c1 एक्स स्क्वायर बाय 2, c2 एक्स क्यूब बाय 3, और ये क्या फाइनली बच्चों cn एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और साथ में एक कांस्टेंट लिखना मत भूलना, दोनों में से किसी एक तरफ कांस्टेंट लिखना, आइदर ऑन LHS और ऑन RHS। ये क्यों होता है वो आपको मैं समझा चुका हूँ। चलिए अब आप एक बार x बराबर 0 पुट कर दीजिए, जब आप x बराबर 0 पुट करेंगे तो आपको 1 अपॉन n प्लस 1 मिलेगा, और x बराबर आप जब क्या पुट करेंगे 0, तो आपको ये 0 प्लस 0 प्लस 0 सारे 0, और इस तरीके से आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। k की वैल्यू कितनी मिल गई आपको बच्चों, k की वैल्यू मिल गई 1 अपॉन n प्लस 1, दिस इज द वैल्यू ऑफ k। अब क्या, अब आपको k मिल चुका है, अब आप क्या करेंगे, अब आप एक काम कीजिए, x बराबर 2 पुट कर दीजिए। जब आप x बराबर 2 पुट करेंगे तो 2 पुट कर देने पर क्या होगा 3 की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इज इक्वल टू कितना, 2 पुट किया तो ये c0 इंटू 2, ये c1 अपॉन 2 इंटू 2 का स्क्वायर, ये c2 अपॉन 3 इंटू 2 का क्यूब, और ये क्या cn अपॉन n प्लस 1 इंटू 2 की पावर n प्लस 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और फिर 1 को आप इधर लेकर आ जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा बच्चों c0 इंटू 2 प्लस c1 अपॉन 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस c2 अपॉन 3। मैं समझ रहा हूँ कुछ लोग इससे हाँ कुछ बोर भी हो रहे होंगे कि अरे ये क्या सर हमने कर लिया यार, अब सर अब बस बहुत हो गया, लेकिन भैया मेरा काम है बताना। जब आप 1 अपॉन n प्लस 1 को RHS से LHS पर लेकर आ जाएंगे तो ये LHS पर ऑलरेडी 3 की पावर n प्लस 1 तो था ही था, और ये आ गया। तो इस तरीके से भी मैं कर सकता था, डेफिनेट इंटीग्रेशन करूंगा तो लिमिट 0 से 2 लगाऊंगा, और इनडेफिनेट करूंगा तो एक बार 0 पुट करके k निकालूंगा, और फिर 2 पुट कर देने के बाद में एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। चलिए एक और प्रॉब्लम हम करते हैं, पर पहले इसे जरूर कॉपी कर लीजिए। भैया आपको यहां पर ये गिवन है, क्या चीज साहब, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर अप टू क्या बच्चों a2n x की पावर 2n, ये आपको गिवन है।
और आपसे पूछा है a1 प्लस 2a2 प्लस 3a3 अप टू 2n a2n। यूं कह लीजिए, या इसको यूं भी कह सकते हैं आप कि आपको पूछा है r की वैल्यू 1 से लेकर n तक, r की वैल्यू 1 से लेकर 2n तक, r की वैल्यू 1 से लेकर 2n तक r इंटू a2r। आपसे इसकी वैल्यू पूछिए तो करिए, सॉरी a2r नहीं ar। ये लीजिए भाई, यही सम को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं। कैसे? जब r की जगह 1 पुट करोगे तो वो होगा 1a1, फिर 2 पुट करोगे तो 2a2, फिर 3 पुट करोगे तो 3a3, फिर 4 पुट करोगे तो 4a4, और फिर 2n पुट करोगे तो 2n। 1 पुट करोगे तो 1a1, 2 पुट किया तो 2a2, 3 पुट किया तो 3a3, और 2n पुट किया तो 2n a2n। ये होगा। अब आपसे इसकी वैल्यू पूछी है तो हम इसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? मेरे ख्याल से तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, आप लोगों ने इतनी देर में तो कर भी लिया होगा कि सर आप एक काम कीजिए, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। सर जब आप दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम कर देंगे। ये लीजिए सब, पावर आगे ला दी, एक पावर कम कर दी, और फिर ये भी तो करना पड़ेगा। तो 1 का 0, x का 1 और x स्क्वायर का 2x। भाई फंक्शन ऑफ फंक्शन, चेन रूल जिसे हम दूसरी भाषा में कहते हैं। और यहाँ a0 का डिफरेंशिएशन 0, a1x का a1, a2x स्क्वायर का 2a2x, 3a3x क्यूब का 3a3x स्क्वायर, और यहाँ पर 2n a2n x की पावर 2n माइनस 1। भाई आपने a0 का डेरिवेटिव निकाला, वो ये आया a1x का a1, a2x स्क्वायर का 2a2x, फिर इसका ये, फिर इसका ये, एंड सो ऑन, ये आएगा। और यहाँ पर 1 का 0, x का 1, x स्क्वायर का 2x। ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि ये फंक्शन ऑफ फंक्शन था, चेन रूल लगेगा, डिफरेंशिएशन करेंगे। अब आप क्या करेंगे? x बराबर 1 पुट कर देंगे। जब आप x बराबर 1 पुट करेंगे तो ये 1n, ये 1 प्लस 1 प्लस 1 स्क्वायर और उसकी पावर n माइनस 1, और इंटू 1 प्लस कितना बच्चों? 2 इंटू 1। ये आएगा 1 प्लस 2 इंटू 1, और बाद में RHS पर वही आया जो आपसे पूछा था। ये लीजिए जनाब, जब आपने 1 पुट किया तो आपको ये मिल गया। और फिर क्या करेंगे? अब आप बस, अब आपको वही मिल चुका है। और यहाँ देखें तो ये 3 हो गया, तो ये हो गया n इंटू 3 की पावर n माइनस 1, और 1 प्लस 3 कितना? 1 प्लस 2 कितना? 3। और RHS में वही एक्सप्रेशन है जो तुमसे आपसे पूछा है। भाई ये 1 प्लस 2 हो गया 3, और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो गया बच्चों? ये हो गया n इंटू 3 की पावर n। क्यों? क्योंकि ये 3 की पावर n माइनस 1 है, ये 3 है। और आपको पता है जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है।